नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कक्षा 10वीं की अंग्रेजी विषय की पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट, इसका पहला चैप्टर आ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जीएल फ्यूएंटेस ने। ये एक मैक्सिकन राइटर हैं और इनका जन्म 1897 में हुआ था और मृत्यु 2002 में हुई। चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड। घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और पूरी घाटी में अकेला घर था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए धान के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का सदैव अनुमान करते थे। पृथ्वी को केवल एक तेज वर्षा अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। रोज सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को नजदीकी से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं किया करता था। अब हमें निश्चय ही कुछ पानी प्राप्त होगा, अपनी वाइफ से इस तरह कहता है वो। और उसकी वाइफ जो रात को खाना तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, हाँ भगवान ने चाहा तो। बड़ी उम्र के लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तब तक कि उसकी पत्नी ने उन सबको बुलाया, खाने के लिए आ जाओ। खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना शुरू हो गया। उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए दिखाई दिए। हवा ताजा और मधुर थी। वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया और जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम कहा, ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं, ये नए सिक्के हैं। वर्षा की बड़ी बूंदें 10 सेंट के तथा छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को और उसके फूलों को वर्षा के आवरण से ढके हुए देखा। लेकिन एकाएक एक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। ये निश्चित ही नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। यह अब निश्चय ही बुरा हो रहा है, लेंचो ने कहा। मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाए। यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी की तलहटी, अनाज के खेतों तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। लेंचो के खेत के फूल पौधों से गिर गए। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान समाप्त हुआ तो वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने पुत्रों से कहा, एक टिड्डी दल भी इससे ज्यादा छोड़कर जाता है। ओलावृष्टि ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस साल हमें बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। वह रात बहुत दुखित थी। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस साल हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। इतना, लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में केवल एकमात्र आशा थी, भगवान से आशा। इतना अधिक मत घबराओ। यद्यपि यह एक विनाश की भांति प्रतीत होता है, याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लोग यही बात कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता। सारी रात लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा, भगवान से सहायता की आशा, जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। लेंचो खेतों में एक बैल की भांति सख्त मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और इसे डाक में डाल दिया। यह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने और अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने पूरी घटना उसने लिख दी। उसने पत्र पर लिखा, परमात्मा को लिफाफे और लेकर कस्बा गया। डाकघर पर उसने
पत्र पर स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकघर का एक कर्मचारी जो एक डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी इस प्रकार का पता नहीं देखा था। पोस्टमास्टर जो एक मोटा, मैत्रीपूर्ण, खुश तबीयत व्यक्ति था, पत्र को देखकर जोर से हंसा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए उसने कहा, क्या अद्भुत विश्वास है। काश कि इस पत्र लेखक की भांति ही भगवान में मेरी अडिग आस्था होती। उस व्यक्ति का भगवान में अडिग विश्वास था कि उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। इसलिए पत्र लेखक का भगवान पर विश्वास न डगमगा जाए। पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, वह था पत्र का उत्तर देना। लेकिन जब उसने पत्र को खोला, यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी। लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़िग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा, उसने स्वयं की भी तनख्वाह का अंश दिया और अनेक दोस्तों ने भी इस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया। उसके लिए 100 पेसोस का धन एकत्रित करना असंभव था, इसलिए वह उस किसान को केवल आधे से थोड़ा धन ज्यादा ही भेजने योग्य हो पाया। उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ उसने एक पत्र भी लिफाफे में डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, भगवान। अगले रविवार को लेंचो अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ी जल्दी आया कि क्या उसका कोई पत्र था। यह डाकिया स्वयं था जिसने पत्र उसे दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहे थे। लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की, ऐसी दृढ़ उसकी आस्था थी। लेकिन जब उसने पैसों की गिनती की तो वह क्रोधित हो गया। भगवान गलती कर ही नहीं सकते, ना ही वह उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। आम जनता की लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर बहुत सजावटें थीं, जो अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। जब उसने लिखना समाप्त किया, तब वह स्टैंप खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे उसने मुंह से गीला करके लिफाफे पर लगा दिया। जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। पत्र में लिखा था, भगवान, वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था, उससे केवल 70 पेसोस ही मेरे पास आए हैं। बकाया धन मुझे भेजें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह है। लेंचो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये था हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। जय हिंद।